सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोगों ने डायहाइब्रिड प्रोसेस स्टार्ट करा था और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस देखी थी जिसका नाम था गैमीट फॉर्मेशन। ये अलग अलग कंडीशन में हम कैसे करके गैमीट बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, एक संकर क्रॉस पढ़ा था, तो उसमें गैमीट्स बनाना एक रिलेटेबल बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, रिलेटिवली इजी प्रोसेस है। बट अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस मतलब जहां पर हम दो लक्षणों और 4 अलील्स की बात कर रहे हैं या 4 ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम 4 ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर गैमीट्स फॉर्मेशन करना थोड़ा सा अलग टास्क है, जो कि हम लोगों ने देखा था। वो किसकी मेथड से हो रहा था? फोकलाइन मेथड से हो रहा था। आज उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम अपनी लास्ट जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वंशागति का जो लास्ट नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि अगर जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे, ऐसे ही हम देखेंगे कि अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो उसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो हमारा जो जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था वैसे ही हमारे पास क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस, डाई वर्ड से ही समझिए क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दो, और दो क्या है हमारे यहाँ पर, टू कैरेक्टर्स, क्या है, तो ट्रेट कितने होंगे, 4, तो 4 आपके क्या होंगे हमारे पास, ट्रेट्स होंगे। ठीक है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, जब दो युग्मविकल्पी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो वह द्विसंकरीय द्विसंकर संकरण कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने कल थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम मटर के पौधों की बात करें और वहां पर हम लोगों ने 7 लक्षण पढ़े थे, उन 7 लक्षणों में से अगर हम मटर के बीज के लक्षण देखें तो एक था बीज का रंग और दूसरा एक बीज का आकार। तो अगर इन दो लक्षणों वाले पौधों के बीच अगर हम संकरण कराते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्विसंकर संकरण कहलाएगा, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। जहां पर हमने मान लीजिए कि मटर का पौधा है, इस वाले मटर के पौधे में क्या आ रहा है हमारे पास, राउंड गोल आकार के येलो बीज आ रहे हैं, और दूसरा पौधा हम लोगों ने मान लीजिए लिया है जिसमें झुर्रीदार और हरे बीज आ रहे हैं। तो ये दो हमने पौधे ऐसे लिए हैं जिनके बीच में दो लक्षणों के बीच में हम संकरण करा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे पास सीड का जो राउंड शेप है वो क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है, किसके ऊपर, झुर्रीदार के ऊपर, और कलर कौन सा है, येलो वाला प्रभावी है, किसके ऊपर हमारा, ग्रीन वाले। लिख लिया है। कल हम लोगों ने गैमीट्स बनाना देखे थे। यहाँ पर हमारा कोई भी क्या हेटेरोजाइगस है, विषमयुग्मी है, विषमयुग्मी है, एक भी नहीं है ना, एक भी। तो कितने होंगे गैमीट, जब कोई भी नहीं है तो 2 की पावर कितना हो गया, 0, तो मतलब 1। तो एक ही गैमीट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर क्या कोई भी हमारा विषमयुग्मी कंडीशन है, नहीं है, तो 2 की पावर 0 फिर से 1, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, R Y। ये समझ में आ गया, नहीं आ गया? एक गैमीट ये बना हमारा, एक गैमीट हमारा ये बना, ठीक है। और जब यहाँ पर हम F1 जनरेशन देखेंगे तो कैसी आ जाएगी वो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और ये हमें कैसे दिखेगी, राउंड एंड येलो सीड्स की, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक? सबसे पहला हमने क्या लिया, हमने पेरेंट वन लिए राउंड एंड येलो सीड वाले, हमें पता है कैसे है, प्रभावी है, और ये कैसा है हमारा, अप्रभावी, रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला। फिर हमने यहाँ से क्या बनाया, गैमीट्स बनाए, ठीक है। गैमीट्स बनाने के बाद उनका हमने संकरण करा दिया, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ पर? अब आती है बात, इतना लिखो पहले, ये हमारी F1 जनरेशन है।
क्लियर? अब अगर हमें F2 जनरेशन में जाना है तो मान लीजिए कि ये है हमारा P2। P2 क्या है हमारा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका संकरण हम किससे कराते हैं? इसी के साथ कराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ फिल। याद आ गया? दूसरे स्टेप में हम यही तो करते हैं। क्या करते हैं हम? स्वयं परागण और सेल्फ फिल। ठीक है, अब करेंगे तो हम तब जब हमें इनके गैमीट्स पता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसके गैमीट्स निकालेंगे। ठीक है, अब गैमीट्स निकालने के लिए पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर कल हम लोगों ने बहुत सारे गैमीट्स निकालने सीखे थे, तो इस वाले मेथड में हमारे पास कितने हेटेरोजाइगस हैं? बताओ कितने विषम युग्मी हैं? दो। तो मतलब क्या है? 2 की पावर 2। तो कितने निकलेंगे गैमीट्स? वेरी गुड। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ये और स्मॉल r। कोई परेशानी है यहाँ पर? जो ये पहला वाला है आपका, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर फिर काटा बनाएंगे, जिसको बोलते हैं हम फोकलाइन मेथड। यहाँ पर क्या हो गया? कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर भी कैपिटल Y स्मॉल y। पहला वाला क्या बना? गैमीट कैपिटल RY, ये क्या बना? कैपिटल R स्मॉल y, ये बना स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। क्या ये समझ में आए गैमीट्स बनाने? यस सर। अब ये इसके निकल के आ गए, इसके निकाल के दिखाओ कैसे आएंगे। बनाओ जल्दी, जल्दी बनाओ। कैसे आएंगे इसके? सेम ही आएंगे। करके दिखाओ, कॉपी में करो। कॉपी की बेटा करके दिखाओ जल्दी से, बिना देखे करो। यहाँ पर भी हमारे कैसे आएंगे? बिल्कुल सेम ही गैमीट्स आएंगे। ठीक है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर पन्नेट स्क्वायर कैसा बनेगा? थोड़ा सा अलग बनेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल स्मॉल r कैपिटल स्मॉल r स्मॉल। कोई परेशानी? सेम एक चीज, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल स्मॉल y। ठीक है, स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, स्मॉल r स्मॉल y। कोई परेशानी यहाँ पर? yes. जो यहाँ लिखा था हमने वही हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब मैं एक करके सबसे पूछूंगा। कितने बॉक्सेस होंगे? कितना टाइम लगा बताने में? सेंड पहले वाले में क्या आएगा? सर कैपिटल R कैपिटल R और कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा 11th वाले में? कैपिटल R लिखना है बेटा। यहाँ से देखो ये आएगा, ये गया यहाँ पर, यहाँ से ये गया, तो क्या आया? स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y
ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ 13 में, क्या होगा यहाँ पर बताओ? स्मॉल आर कैपिटल आर। यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल आर आएगा ये? कैपिटल आर। देखकर बताओ। स्मॉल आर आ गया, इसका यहाँ से क्या आया? तो पहले क्या लिखेंगे हम? कैपिटल आर। कैपिटल आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर। कोई परेशानी? नो सर। अब बैठ जाओ, एक करके मुझे बताते चल जाओ। सेकंड वाले में क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, पहले कैपिटल वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल आर, इसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर। बोलो अभी दिखना दिया। अब यहाँ पर ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। नहीं, स्मॉल वाई, स्मॉल दिखना ना। ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, यही है। यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब एक बार सब चेक करो कि कोई गलती तो नहीं है कहीं पे। अब यहाँ पर हमारे इनके सबके कैरेक्टर्स लिखेंगे। ये कैसा होगा? राउंड और येलो। ये कैसा होगा? एंड येलो। बड़ा वाला वाई आ गया ना, एक भी कैपिटल वाई आ गया तो येलो होगा, एक भी कैपिटल आर आ गया तो राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? और येलो। यहाँ पर Wrinkled. Yellow. ठीक है। यहाँ पर Yellow. यहाँ पर और येलो होगा। Green. यहाँ पर Brown. Green. Yellow. यहाँ पर Brown. Yellow. यहाँ पर Brown. Green. यहाँ पर Brown. Yellow. यहाँ पर Brown. Yellow. Brown. Yellow. यहाँ पर क्या ये समझ में आ गया पूरा? अब देखिए यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जैसे आपका वहां पर क्या रहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आ रहा था, तो यहाँ पर 3:1 को दो बार लिखो क्योंकि यहाँ पर डबल हो गया हमारा, डायहाइब्रिड हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आया? 3 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो ये आ गया रेशियो, ठीक है। 9:3:1। अब यहाँ पर 9 कैसे होंगे हमारे? ऐसे वाले 9 होंगे, ये वाले
तीन होंगे ये वाले, तीन ऐसे वाले और एक ऐसा। यस सर। अभी आप देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगे। हाँ। 9 आपको राउंड एंड येलो वाले दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 आपको कैसे दिख रहे हैं हमारे? 9 है राउंड येलो। 3 कैसे दिखेंगे आपको? ये चलो राउंड एंड ग्रीन टेन। ठीक है, कैसे होंगे हमारे? 3 और कैसे होंगे हमारे? रिंकल्ड और एक कैसा होगा हमारा? एक ही आपको दिख रहा है रिंकल एंड ग्रीन, ये वाला। ठीक है, एक ही रिंकल एंड ग्रीन है, बाकी 3 आपको राउंड एंड ग्रीन दिख रहे हैं। देखो 3 राउंड एंड ग्रीन कौन से हैं? 1, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन, और देखो ठीक है 2 3। ठीक है, 3 आपको राउंड एंड ग्रीन दिख रहे हैं। ऐसे ही करके हम ये पूरे बना सकते हैं। जल्दी से बनाओगे। अब देखो ये तो हमारा था फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जीनोटाइपिक रेशियो तो वो कैसे आएगा? जीनोटाइपिक रेशियो उस टाइम पे क्या था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? 1:2 2:1। ये 2 बार लिखेंगे हम। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई 2 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से। तो ये हमारा आया इसका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब ये कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे हैं। कि एक आपको ये वाला कॉम्बिनेशन दिखेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला एक ही दिखेगा, पूरे में कोई और नहीं है। ठीक है, 2 आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो ये उस तरह का है। जीन प्रारूप कैसा है? ये वाला आपको एक ही दिखेगा, ऐसा वाला। ये वाला भी आपको एक ही दिखेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। तो ये थे जीन प्रारूप। जल्दी तो तो हमारे कितने प्रकार के जीन प्रारूप मिलेंगे? जीन प्रारूप कितने प्रकार के मिलेंगे हमें? 2 कहां से हो गए? 9। वेरी गुड। 9 टाइप्स के तो मिले हमें। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइप के आपको जीनोटाइप्स मिले। कितने? 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। उतारने के लिए
तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अगर ये आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, ये 3-4 लाइनें लिखनी है और जो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने पूरा करा है ये आप पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस बना के आ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा नियम हमारे जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसी के ऊपर बेस्ड है। यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। जब दो युग्मविकल्पी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। देखो पहले इतना एक्सेप्शन क्या है इसका, लिंकेज।